14 कुरुक्षेत्र के हैं और 5 पानीपत का एक युवक शामिल है। आपको बता दें कि कई युवकों को डिपोर्ट किया गया अमेरिका से। पहले जनवरी से जुलाई तक की हरियाणा में 604 युवक डिपोर्ट हुए थे। हरियाणा के 50 युवक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। बड़ी जानकारी वीडियो में बांधकर दिल्ली उन्हें लाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। करनाल के 16 लोग और कैथल के 14 लोग इसमें शामिल हैं। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। इसमें से कोई कई साल से अमेरिका में रह रहा है तो कोई कुछ महीने पहले ही गया था। तब से युवा विदेश में ही रह रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ भी अभियान में हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सहयोगी लखविंदर उर्फ लखा को यूएसए से डिपोर्ट कर भारत लेकर आई है। वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ ने सभी कानूनी औपचारिकताएं जितने भी है वो पूरी करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए 50 से ज्यादा युवा है जिन्हें डिपोर्ट कर बेड़ियों में जकड़कर हरियाणा लाया गया है और बड़ी खबर यह है कि वो सभी युवा हरियाणा के ही निवासी है। इससे पहले भी कुछ समय पहले खबर सामने आई थी, डिपोर्ट कर लाया गया था। और एक और खबर सामने आई है जिसमें हरियाणा से है कई युवा। करनाल जिलों का आंकड़ा, करनाल का जो है वो सबसे ज्यादा है, करनाल से ज्यादा युवा है। 50 से ज्यादा युवा अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। बेड़ियों में बांधकर उन्हें दिल्ली लाया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा के 50 युवा अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा से बड़ी खबर है ये। देखिए इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी, डिपोर्ट कर वापस लाया गया था। ऐसे में अब एक और जानकारी सामने आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुकुल जुड़ चुके हैं। मुकुल, क्या कुछ जानकारी है? देखिए इससे पहले भी डिपोर्ट कर वापस लाए गए थे भारत कई युवा और अब करनाल से ज्यादा युवा है। क्या कुछ जानकारी है, तफतीश से समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका से एक जहाज वापस आता है भारत में अगर बात की जाए उसके अंदर 50 युवा निकलते हैं जो पूरे हरियाणा के। और हरियाणा में अगर बात की सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो करनाल के बताए जा रहे हैं, क्योंकि 16 लोग ऐसे अमेरिका से वापस आते हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका गए थे और उनको लेकर एक जहाज वापस आता है। उसमें से 16 है। 16 करनाल की अगर बात की जाए, 5 विधानसभा, कोई असंध से है, कोई अलग अलग गाँव से है। लेकिन हालांकि परिवार से भी बातचीत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनके परिवार या वो जो लोग युवा वापस लौटे हैं वो हालांकि कैमरे पर आने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, वो पहले भी एक जहाज वापस आया था और उसके बाद अब परसों रात को भी एक जहाज वापस आता है। इसके अंदर 50 युवा जो है हरियाणा के हैं और ऐसे में 16 सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा के करनाल के ही निकलकर सामने आए हैं। जी बिल्कुल मुकुल, देखिए इससे पहले देखिए डंकी जो है वो लगाना गलत है, गलत बात है। लीगल तरीके से जाना चाहिए अगर किसी को विदेश जाना चाहिए। कई बार यहाँ पर आगाह भी किया गया है, समझाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी युवा नहीं मानते हैं। ऐसे युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत से युवा हैं जो पहले भी अलग किस तरीके से गलत तरीके से विदेश जाते हैं, डंकी का माध्यम अपनाते हैं। कोई अपनी जमीन बेच कर जाता है, कोई अपने गहने बेच कर जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उनको अमेरिका वापस भेजने का काम करता है। पहले भी कई बार जहाज आ चुके हैं, एक बार फिर से जहाज आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं को, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरीके से अपना गलत तरीका ना अपनाएं, अवैध तरीका ना अपनाएं, जिनको कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी आती है, उनके परिवारजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और जानकारी ये भी देखिए करनाल जिला से सबसे ज्यादा आंकड़ा देखा जा रहा है युवाओं का। और घर वालों का क्या कुछ कहना है? अभी तक क्या कुछ जानकारी आपके पास पहुंची है? काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है कई युवाओं का, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई कुछ महीनों से वहां पर गए थे, किसी का कई सालों से बिजनेस वहां पर चल रहा है, सारा पैसा डूब गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत से युवा गए हुए थे विदेश में और ऐसे अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हरियाणा के करनाल के हैं, क्योंकि 16 जने ऐसे जो है करनाल से वापस आए हैं। और हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरीके से उनको समझाया जाता है। और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है मुकुल? प्रशासन क्या कह रहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा? देखिए लगातार प्रशासन की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करनाल में थे। उन्होंने भी बयान दिया कि किस तरीके से जो युवा वापस भारत लौटे हैं उनको हालांकि पहले तो गलत रास्ता अपनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि डंकी के माध्यम से यानी कि इलीगल तरीके से वो विदेश गए थे। और अब जो वापस आए हैं उनको भी हालांकि अब आगे किस तरीके से या तो एक नंबर में अपना काम कर सके या भारत में रह के अपना कोई काम कर सके।
चलिए मुकुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, करनाल से 16 लोग जो है वो डिपोर्ट किए गए हैं, भारत लाए गए हैं। करनाल के ज्यादा युवा, इसी के साथ ही कैथल से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, क्या कुछ जानकारी है, कैथल से कितने युवा है जिन्हें डिपोर्ट कर लाया गया है कैथल? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अमेरिका से डिपोर्ट होके आए हैं 14 युवा जो हैं कैथल जिले के हैं, जिन्हें जो है दिल्ली से कैथल लाया गया है और जो प्रोसेस के बाद जो है परिजन को जो है सुपुर्द कर दिया गया है। जी नहीं। और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाएगा? साथ ही जिन युवाओं का नुकसान हुआ है उनके परिवारों का क्या कुछ कहना है? कुछ जानकारी मिल पाई है राकेश अभी तक? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अधिकारियों ने साफ तौर से कहा है कि ज्यादातर युवा जो है डंकी की तरफ से गए थे, लेकिन जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के बाद जो है परिजन को सौंपा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी को। तो हरियाणा के 50 से ज्यादा अमेरिका से डिपोर्ट कर युवा लाए गए हैं। करनाल जिला का आंकड़ा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। करनाल के 16 लोग और कैथल के 14 लोग इसमें शामिल है। बेड़ियों में बांधकर उन्हें दिल्ली लाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त की करनाल जिले का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। हरियाणा के ये सभी युवा है, 50 से ज्यादा युवा है। ये 14 लोग डिपोर्ट होके यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर कैथल आए हैं और दिल्ली से ही इनको लेके आई पुलिस। जो 14 यहाँ पहुँचे उनमें 13 के खिलाफ तो नहीं निकला, लेकिन एक के खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा 2022 वर्ष का दर्ज हो रखा है, जिसमें उसने कोर्ट से जो अपीयरेंस है वो उसमें अपीयर नहीं हुआ उसके। अभी वो कुछ भी ज़्यादा डिटेल डाइवल्ज करने के लिए तैयार नहीं है। वो सोच समझ के बताने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं। ये 9 जनवरी 2024 में यहाँ से गया था दिल्ली से ब्राज़ील। आशीष कुमार, गांव बियोली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, फ़ोन नंबर 9050646345। और सुनील कुमार, गांव बलाना, तहसील इसराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए, जिसमें मैंने ज़मीन बेचकर मेरा 1 किला 2.5 डाबड़ी बेचकर 42 लाख रुपया तो तब दिया था। फिर 6 लाख रुपया एक ब्याज पे उठाकर और 1 डाबड़ी फिर मेरे भाई ने 6.5 लाख रुपये की बेची थी, जो मार्च 2025 में उन लोगों को दिया। फिर जून में मेरे रिश्तेदार ने 2,85,000 रुपये उनको दिए, तो 57,50,000 रुपये टोटल बनते हैं। डंके के रास्ते गए थे 2 महीना 6 दिन। डिपोर्ट तो मेरे को सीधा ही, हम डिपोर्ट तो हम सीधे हुए हैं। लगभग 180 बंदे आए थे, लेकिन जब आज सुबह 16 लोग जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं डिपोर्ट हुए हैं, उनको उनके फैमिली के हवाले कर दिया गया। ये तो मेट्रो भी इन्वेस्टिगेशन है, वेरीफाई करेंगे। कहाँ से जिला करनाल के रहने वाले हैं, 16 लोग अलग अलग गाँव से हैं। इलीगल माइग्रेंट्स थे डंकी माध्यम से? हाँ, वो अभी डिपोर्ट हुए हैं, उसका क्लियर करेंगे। पूरे हरियाणा से आए 50, उसमें से 16 लोग करनाल के हैं। तो सारे रूरल एरिया से है, कोई शहर से भी है जी? अलग अलग जगहों से हैं सभी लोग, जैसे कि सभी को उनके फैमिली मेंबर्स के हवाले कर दिए गए। वहाँ से आपकी टीम में गई थी लेने के लिए सर, करनाल के जो लोग जिनको लेके आए हैं, जो जैसे कि इन्होंने CM फ्लाइंग स्क्वाड की